हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा आज का टॉपिक है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मास नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एट द प्रेजेंट टाइम में बेरोज़गारी की दर जो इतनी बढ़ी है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुख्य रूप से सरकार या फिर हम खुद या हमारा समाज। तो इस पे काफ़ी सोचने की बात है कि आखिर क्यों इतनी बेरोज़गारी बढ़ी है। एक बार शांति से बैठकर सोचिए, क्या सारा रोज़गार देने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार को है? आखिर सरकार क्यों नहीं रोज़गार दे पा रही है? इसको बहुत ध्यान से सोचने की ज़रूरत है। हाँ, तो पहले आपको सोचना ये पड़ेगा कि रोज़गार आखिर जनरेट कैसे होता है, आखिर रोज़गार कैसे डेवलप करता है। तो रोज़गार जनरेट करने के लिए सबसे पहले या तो इंडस्ट्री बने, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो, या फिर अलग अलग स्टार्टअप क्रिएट हो। तो जब तक हम स्टार्टअप नहीं करेंगे, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक रोज़गार कैसे डेवलप होगा। अब जहाँ तक देखा जा रहा है कि हमारा समाज बचपन से आपको प्रमोट कर रहा है कि पढ़ लिख कर नौकरी करो, पढ़ लिख कर नौकरी करो, और नौकरी ही करते रहो पूरी ज़िंदगी, उसी में आप सेफ रहोगे। कोई आदमी रिस्क नहीं लेने के लिए तैयार है। तो जब तक हम नौकरी को छोड़ेंगे नहीं, अपना स्टार्टअप नहीं करेंगे, सारे लोग नौकरी के लिए ही आप लड़ते रहोगे कि मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए। तो सारे लोग शुरू से नौकरी करोगे तो कहाँ से रोज़गार डेवलप होगा। सरकार के पास भी फंड जो आता है वो बिजनेसमैन ही देते हैं। अलग अलग बिजनेस से, अलग अलग कंपनी से उनको टैक्स मिलती है, वहाँ से वो उनके पास फंड आती है। और जब बिजनेस ही डेवलप नहीं होगी तो सरकार के पास फंड कहाँ से आएगा। तो हम इस पॉइंट पे सोचेंगे कि जब हम स्टार्टअप करेंगे, लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन स्टार्टअप उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है, बिजनेस उस हिसाब से देश का नहीं बढ़ रहा है। तो बेरोज़गारी तो बढ़नी लाजमी है। हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं डे बाई डे, एजुकेशन परसेंटेज बढ़ रहा है। तो परसेंटेज बढ़ रहा है तो बेरोज़गारी तो उस हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन सारे लोग जितने भी पढ़ लिख रहे हैं, सारे लोग का मेन टारगेट क्या हो रहा है? रोज़गार। बस रोज़गार चाहिए। और जो लोग रोज़गार में ऑलरेडी घुस चुके हैं वो भी पूरी ज़िंदगी नौकरी ही करना चाहते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप नौकरी कीजिए, स्टार्टिंग में 10 ईयर 15 ईयर नौकरी कीजिए। उसके बाद फिर आपके पास जब पैसा कुछ जमा हो जाए तो आप उस पैसे से स्टार्टअप कीजिए, साइड बिजनेस स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसको ग्रो कीजिए। उस बिज़नेस को ग्रो करने के बाद आप जब आपका लगा कि बिज़नेस सेट हो जाए तो आप जॉब छोड़कर पूरा उस बिज़नेस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, न कि पूरे ज़िंदगी नौकरी करने की ज़रूरत है। तभी हम ये रोज़गार को भी डेवलप कर पाएंगे। आने वाले युवा को रोज़गार और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हम सारे लोग जो 10 साल पहले भी ग्रेजुएट हुए हैं और 10 साल बाद भी ग्रेजुएट हुए हैं, दोनों 1 डिकेड के गैप के बाद भी दोनों कैंडिडेट एक ही एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो टाइम गैप हो रहा है 1 डिकेड का, 10 ईयर गैप, वो स्टूडेंट सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी में 10 साल लगा दे रहे हैं, लेकिन अपना एक छोटा बिजनेस अगर सेटअप करते हैं वो 10 साल पहले, तो आज वो एक अच्छा स्टार्टअप लिस्ट में आ जाता। तो सोचना ये है कि हम आखिर पढ़ाई के पीछे पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बिज़नेस के पीछे इन्वेस्ट करने में काफ़ी हम लोग रिस्क समझते हैं। एक बिज़नेस छोटा कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, एक ठेले से भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है। मैं बहुत ऐसा एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे गया में एक प्रमोद लड्डू भंडार था, वो पहले ठेले पे ही अपना दुकान चलाता था। उसके बाद वो उसका एक फैमिली मेम्बर MBA कर लिया, फिर वो अपना बिज़नेस को ग्रो करते करते आज उसका मार्केट पूरा पकड़ा हुआ है। गया में ही नहीं, पूरे बिहार में उसका मार्केट चल रहा है। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे अपने आप को बिज़नेस की ओर घुसाइए, बिज़नेस के बारे में सोचिए, तब रोज़गार अपने आप आ जाएगा। और ये ऊपर से भगवान लाकर रोज़गार नहीं देंगे, ना ही सरकार आपको देगी, ये खुद से हम लोगों को जनरेट करना होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।